Assalamualaikum. Hi guys, I'm Nabil Architect and I'm back with another amazing video. In this video, I will show you how to model plinth beam reinforcement detail in Revit. So keep supporting me, subscribe my channel and press the bell icon, like, comment and share my video. So let's start. ओके सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट वीडियो में जो है वो कॉलम रिइंफोर्समेंट डिटेल की वीडियो मैंने बनाई थी। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो जाके लास्ट वीडियो देख सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्लिंथ बीम की जो रिइंफोर्समेंट डिटेल है, जो बार्स की उसकी डिटेल है, उसको आप यहाँ पे मैं मॉडल करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर टॉप ऑफ फुटिंग में आके जो है वो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फुटिंग को और कॉलम दोनों को। 14 फीट का जो है वो मैंने इसका वो रखा है। तो ये देखें हमारे पास फुटिंग और कॉलम दोनों जो है वो एक और कॉपी हो गया है 14 फीट के फासले से। देन लेवल 1 पे मैं आ जाता हूँ और लेवल 1 पे आके हमने क्या करना है, यहाँ से देखें लेवल 1 पे हम हैं और यहाँ से स्ट्रक्चर पे बीम सेलेक्ट कर लिया है। और बीम की देखें यहाँ पर जो है वो टाइप्स आ रही होंगी और यहाँ से हमने क्या करना है, प्लिंथ बीम यहाँ पर इसका मैंने नेम रख दिया है और इसकी जो साइज़ है वो भी आपने यहाँ से सेट कर लेना है। 1/2 का मैंने जो है यहाँ पे इसका साइज़ कर लिया है और यहाँ से इसको आप सेट करके ओके कर देंगे। देन उसके बाद देखें यहाँ से आप कॉलम के जो फेस है, आउटर फेस यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे और दूसरे कॉलम के आउटर फेस से जो है वो यहाँ पर इसको आप ख़त्म कर देंगे, यानी फिनिश कर देंगे। यहाँ पर इसको एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक आपने इसको प्लिंथ बीम को लगाना है। और यहाँ अगर मैं 3D पे आता हूँ तो ये देखें, ये इस तरीके से हमारा जो है वो प्लिंथ बीम जो है वो यहाँ पर फिक्स हो गया है। और उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर टॉप ऑफ फुटिंग में जो है प्लिंथ बीम के नीचे एक वॉल भी जैसे आप दे सकते हैं। आरसीसी वॉल दे लें या ब्लॉक मसनरी वॉल कहलाती है, वो आप दे सकते हैं यहाँ पर। ये देखें फुटिंग के साथ, ठीक है। और ये जो गैप है यहाँ पर भी आप ब्लॉक जैसे खड़े करके जो है वो यहाँ पर चुनाई करके बंद कर सकते हैं। फिलहाल हमने जो है वो प्लिंथ बीम पे काम करना है। प्लिंथ बीम यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर ली है और इसका हम क्या करेंगे, एक सेक्शन काट लेंगे यहाँ से इसका मैं एक सेक्शन काट लेता हूँ लेवल 1 पे आके, क्योंकि हमें सेक्शन व्यू पे ही जो है वो सरिये ऐड करने हैं, बार्स ऐड करना है। और यहाँ से हम सेक्शन पे आ गए और ये देखें, ये जो ये वाला है ये है हमारा प्लिंथ बीम। और इसको जूम करके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें री बार का ऑप्शन आ रहा है, री बार पे आ गए हम। और यहाँ से हमने क्या करना है, ये देखें फर्स्ट वाला, ये वाला हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है और इसको करंट वर्क प्लेन और परपेंडिकुलर पे जो है वो सेलेक्ट करके, और ये देखें यहाँ पर हमने टॉप पे जो है वो 3 बार्स लगाने हैं और बॉटम पे भी जो है हमने 3 बार्स जो है वो इस प्लिंथ बीम में हमने लगाने हैं। यहाँ पर टॉप पे लगा दिए हैं और यहाँ से मैं इसको बॉटम पे भी लगा देता हूँ 3 बार्स। और इसका जो डाया है बार्स का वो 4 सूत का डाया है, मतलब 4 नंबर का है, 4 सूत का इसका डाया है। और इसको आप क्या करेंगे कि इसको जो है ना अपने अलाइनमेंट में लेकर आ जाना है। सारे कॉलमों को, जो हमने कॉलम के जो सरिये जो लगाए ना, इनको आपने आपस में अलाइन करना है, ठीक है। तो ये हमने टॉप वाले को अलाइन कर लिया है और इनको भी हम क्या करते हैं, आपस में अलाइन कर लेते हैं ताकि एक सीध में हमारे ये सरिये सारे आ जाए, ठीक है। ये हमारे 6 बार्स जो है वो प्लिंथ बीम के टॉप पे 3 और बॉटम पे जो है वो 3 मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिए। उसके बाद 3D व्यू पे आते हैं। देखें 3D व्यू पे यहाँ पर वही वाली बात है कि नज़र नहीं आ रहा है बार्स, बट हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वायर फ्रेम अगर करते हैं तो वायर फ्रेम में हमारे पास ये नज़र आएंगे, ठीक है। वायर फ्रेम में हमारे पास नज़र आ गए। अब हम चाह रहे हैं इन सारे जो बार्स हैं इनको मैं सेलेक्ट करके और हमारा रियलिस्टिक भी जो है वो व्यू नज़र आए और यहाँ पर जो है वो आ, जो हमारे बार्स जो हैं वो भी नज़र आए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इन बार्स को सेलेक्ट कर लेना है
और उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं हम, तो यहाँ पर देखें सेक्शन व्यू पे हम आ गए। सेक्शन व्यू पे आके देखें ये थोड़ा सा बार्स जो है वो आगे पीछे हो गए थे, बट इसको कंट्रोल जेड प्रेस करके आपने वापस सेट कर देना है। और उसके बाद देखें यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टीरअप्स यानी रिंग्स जो होते हैं वो भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ से देखें ये कौन सा ऐड करते हैं, ये वाला ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ से कर देंगे और ये देखें रिंग हमारा जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और रिंग हमारा फिक्स हो गया। बट बार्स जो है वो रिंग्स के जो है वो बिल्कुल क्लोज चले गए हैं, तो हमने इसको क्या करना है, बार्स जो हमने लगाए थे वो रिंग्स के जो है वो अंदर कर देंगे हम। इन साइड की तरफ जो है वो सारे हम बार्स जो है वो सेट कर देंगे, टॉप वाले भी और बॉटम वाले भी। इस तरीके से आपने देखा होगा कि रिंग्स जो है वो बार्स के बाहर होते हैं और बार्स जो है वो अंदर होते हैं। तो हमने इसी तरीके से स्टैंडर्ड तरीके से इसको कर दिया। 3D पे आते हैं तो ये देखें यहाँ पर एक रिंग नज़र आ रहा है, बट हमें एक रिंग तो नहीं चाहिए। हम यहाँ पे लेआउट पे आएंगे, मैक्सिमम स्पेसिंग कर देंगे यहाँ से। और जो स्पेसिंग होगी ना इसकी, हम इसको क्या करेंगे, 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर हमने कर दिया। तो ये देखें ये 6 इंचेस से जो है वो हमारे प्रॉपर तरीके से जो है वो यहाँ पर डिवाइड हो गए हैं रिंग्स जो है वो बीम के। अब इसको मैं यहाँ से अगर शेडेड करता हूँ तो देखें यहाँ पे शेडेड में हमें अभी नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से क्या करना है, इसको वायर फ्रेम करते हैं और यहाँ से रिंग्स सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर देखें व्यू विजिबिलिटी स्टेट्स, 3D व्यू ऑन कर देना है हमने। एनालिटिकल व्यू ऑन करके यहाँ पर हमने ये देखें ऑन कर दिया है। और ये जो बार्स हमने सिर्फ रिंग्स का करा है, बार्स को सेलेक्ट करके सेलेक्ट ऑल करेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे और अगेन यहाँ पर व्यू विजिबिलिटी स्टेट में जाएंगे, 3D व्यू और एनालिटिकल व्यू को हमने यहाँ से चेक कर देना है, ऑन कर देना है, ओके कर देंगे। अब अगर आप इसको शेडेड करते हैं या रियलिस्टिक करते हैं तो देखें बार्स भी हमारे प्रॉपर नज़र आएंगे यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। ये प्लंथ बीम के जो है वो बार्स जो है हमारे प्रॉपर यहाँ पर लग गए हैं, सही है। ये देखें जिसमें जो है वो रिंग्स यानी स्टीरअप्स भी कहलाते हैं वो भी फिक्स हो गए हैं। देखें शेडेड करके दिखाता हूँ आपको, शेडेड में सही नज़र आएगा। और ये देखें कॉलम के जो बार्स है ना, उसमें हमारे जो है वो अटैच हो रहे हैं प्लंथ बीम के बार्स। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से, आपको यहाँ से नज़र आएगा, इधर से मैं दिखाता हूँ इस एंगल से। ये देखें जूम करके दिखाता हूँ, देखें ये कॉलम के बार किस जो है ना वो प्लंथ बीम के बार जो है वो हमारे कॉलम के बार में जाके अटैच हो रहे हैं अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपने यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, आप मॉडल कर सकते हैं प्लंथ बीम का जो है वो रेनफोर्समेंट डिटेल तो रिविड में। और प्रॉपर तरीके से जो रिंग्स की जो है वो हमने यहाँ पर स्पेसिंग भी 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर रखी है। सो इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पर रिविट में मॉडल कर सकते हैं। सो कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।